हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूं गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारे चैप्टर कंटिन्यू चल रहे हैं पार्टनरशिप के। और इस चैप्टर का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है, जब कोई फर्म डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर हमको एक फर्म के अकाउंट्स को कैसे सेटल करना होता है। तो सिंपल सी बात, सेक्शन हमारा अप्लाई हो जाता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या बताता है? सेक्शन 48 हमको बताता है हाउ टू डू सेटल द अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई पार्टनरशिप फर्म हमको बंद करनी है तो हमको अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? सेक्शन 48। सेक्शन 48 हमको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा भी दिया हुआ आ जाता है, राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। तो जरूरी नहीं होता है कि हर बार क्वेश्चन आपका इसी नेम से ही आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इस सेक्शन के नेम से भी आ सकता है कि सेक्शन 48 का प्रोविजन लिखकर दिखाओ। तो सिंपल सी बात, हमको इस वीडियो में दो बेसिक टॉपिक स्टडी करने हैं। पहला टॉपिक, हम अकाउंट को सेटल कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, अगर फर्म के पास कुछ लॉसेस रखे हुए हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमियों को लेकर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो सारी की सारी कमियां या लॉस कहां से पूरा करने वाले हैं? प्रॉफिट में से। सबसे पहले प्रॉफिट में से पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, अगर अभी भी कोई कमी रह गई है, कहां से पूरा करेंगे? कैपिटल में से। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है, फिर हमको थर्ड स्टेप फॉलो करना होता है, पार्टनर से हमने पैसा वसूल करना होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। मैं आपको फिर से ये बात रिपीट कर देता हूं कि अगर फर्म के पास कोई लॉस है तो वो लॉस सबसे पहले हम कहां से पूरा करेंगे? इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल में कमी प्लस लॉस का जो हमारा जो हम बात कर रहे हैं, कहां से पूरा होगा? स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट में से। फर्म के पास जो प्रॉफिट रखे हुए हैं उसमें से पूरा करेंगे। अगर वहां से भी पूरा नहीं हो पाता, कैपिटल में से, यहां से भी पूरा नहीं हो पाता, हम पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे। जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे हम पैसा वसूल करने वाले हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के ऊपर आके क्या होता है? सेकंड स्टेप पे आकर फर्म क्या करती है? अपनी एसेट्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है, बेचना स्टार्ट करती है। तो एसेट्स को सेल करने से फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, इंक्लूडिंग अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने भी कोई पैसा दिया है वो, प्लस एसेट से जो पैसा मिला, वो सब मिलाकर अब फर्म क्या करने वाली है? स्टेप नंबर 1 क्या लेने वाली है? बाहर के लोगों को हम सबसे पहले पैसा पे करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज की हम सबसे पहले नंबर पे पेमेंट करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हम क्या करने वाले हैं? एसेट्स को सेल करेंगे, एसेट को सेल करने से पैसा आने वाला है, वो पैसा प्लस पार्टनर्स ने अगर वो पैसा दिया है तो दोनों पैसों, दोनों मनीज को हम टोटल करके इस मनी में से हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? बाहर के लोगों को, फर्म से बाहर की जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उसकी हम सबसे पहले पेमेंट करने वाले हैं। वो पेमेंट करने के बाद अगर हमारे पास पैसा बचता है, फर्म के पास पैसा बचता है, तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स के लोन के ऊपर अमाउंट पे करने वाली है। कभी कभी आपको पता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म को लोन दे देते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म को लोन दे देते हैं। तो फर्म क्या करेगी? उनके लोन का अमाउंट उनको रिटर्न कर देगी। ठीक है, थर्ड स्टेप के ऊपर आकर अभी भी अगर कोई पैसा फर्म के पास बच जाता है, फर्म क्या करेगी? उनके कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट कर देगी। कैपिटल का जितना जितना अमाउंट उनका बकाया था, पेंडिंग था, फर्म उनकी पेमेंट कर देती है। अगर अब भी कुछ पैसा बाकी रह जाता है तो हम फोर्थ स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। फर्म क्या करेगी? रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देती है। सेकंड स्टेप मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्म क्या करेगी? एसेट्स को सेल करेगी, पैसा आएगा, वो पैसा प्लस अगर पार्टनर्स ने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, वो अमाउंट सारा टोटल करके, इस टोटल अमाउंट में से हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्म से बाहर के लोगों को, मतलब फर्म की जो बाहर की जो लाइबिलिटी होती है, आउटसाइड डेट्स होते हैं, हम उनकी पेमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स के लोन का पैसा उनको रिटर्न कर देगी।
क्योंकि मैंने आपको भी बताया फर्म को कभी कभी पार्टनर्स ने लोन दिया होता है, फर्म क्या करेगी, उनके लोन का अमाउंट उनको रिटर्न कर देगी। थर्ड नंबर पे क्या करेगी, पैसा बचा हुआ है तो फिर भी क्या करेगी फर्म, पार्टनर्स के कैपिटल जितने भी पेंडिंग थी उनको अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट उनको रिटर्न करेगी। फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर अगर अभी भी हमको लगता है कि एसेट्स को सेल करने से पैसा हमारे पास रखा हुआ है तो फर्म क्या करने वाली है, सिंपल सी बात, वो पैसा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देगी। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमारा सेक्शन अप्लाई होता है 48। 48 सेक्शन हमारा किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का हमने समापन करना होता है, फर्म को हमने बंद करना होता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे अप्लाई होते हैं वो सेक्शन 48 के अंदर क्लियर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, लॉस फर्म अपना कवर करने वाली है। लॉस कवर करने के बाद क्या करेगी फर्म, एसेट्स को सेल कर देगी। एसेट को सेल कर देने से पैसा आएगा, बाहर के लोगों को पेमेंट करो, लोन का पैसा रिटर्न करो, कैपिटल अकाउंट का पेमेंट कर दो, फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो पार्टनर्स में आप डिवाइड कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 48। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 48 के नाम से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टपक सकता है और ये टॉपिक इस नेम से भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से सेक्शन 49 क्या है पार्टनरशिप एक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।